आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। नीति वचन 4:23। आज हम बात करेंगे अवरुद्ध धमनियों की सफाई के बारे में। हम बात करते आए हैं दिल के बारे में, दिल की रक्षा और दिल की विभिन्न समस्याओं के बारे में जो हमें होती हैं, और ये कि हमारा असली जीवन वो होता है जो हमारे भीतर होता है। वो हमारे विचार, हमारे रुख और वे चीजें होती हैं जो हमारे दिल में बसी होती हैं, जो हमारी हस्ती का सबसे गहरा हिस्सा होता है। ये बिल्कुल सच है कि चाहे हमारी परिस्थितियां जैसी भी हों, यदि हमारा दिल सही हो तो हम ठीक होते हैं, आपकी परिस्थितियां बढ़िया होती हैं। परंतु दिल घटिया हो सकता है, तब आप प्रसन्न नहीं रह सकते। हमें उसकी ओर अधिक ध्यान देना चाहिए जो हमारे भीतर चल रहा हो। हम बहुत समय ये चिंता करते हुए बिताते हैं कि अन्य लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और ये कि हम उन्हें प्रभावित करते हैं या नहीं। पता है, यीशु ने कुछ कठोर बातें कही थी। उन्होंने कहा कि यदि तुम किसी महिला को देखकर काम वासना अनुभव करो, तब तुम पहले ही अपने दिलों में उसके साथ वह विचार कर चुके होते हो। इसका आपके दिल पर बहुत असर होता है। सोचिए उन सब लोगों पर क्या असर होता होगा जो उन अश्लीलता को देखते हैं जो अब इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है। उसका लोगों के जीवन पर सचमुच बहुत दयनीय प्रभाव होता है। बाइबल के अनुसार यदि आप अपने भाई से घृणा करते हैं तो जहां तक आपके दिल का सवाल है, ये उसका कत्ल करने से भिन्न नहीं। इसीलिए मैं कहूंगी कि हमें सचमुच गंभीर होना है कि हमारे अंदर क्या चलता है। मैंने ये देखा है कि यदि मैं सुबह ही अपने विचारों को परमेश्वर के लिए बंदी बना लूं, तब मेरे लिए ये आसान होता है उसकी तुलना में जब मैं शत्रु को उसे कुछ समय के लिए कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल करने देकर फिर उन पर नियंत्रण करने की कोशिश करती हूँ। हम दिल और उसके रुखों से संबंधित कई तरह की बातें करते आए हैं। मैं दरअसल उसी विषय पर जारी रखना चाहूंगी, क्योंकि ऐसे 5 अलग अलग पक्ष हैं, या शायद 6, जो मुझे अति महत्वपूर्ण लगते हैं। पहले नीति वचन 4:23 को देखते हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, यानी उसके लिए काम करना होगा, उसके लिए कोशिश करनी होगी। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के दिलों की धमनियां अवरुद्ध हो जाती हैं, यानी उनके दिल काम कर रहे होते हैं पर वो धमनियां अवरुद्ध होती हैं जो उनके शरीर के भिन्न अंगों में जाती हैं, और रक्त प्रभावित होकर जीवन नहीं दे सकता, क्योंकि रक्त में जीवन है। आत्मिक रूप में यदि हमारी धमनियां अवरुद्ध हो जाएं, यदि हमें चीजें फंसी हो जैसे बुरे रुख, सोचने के गलत तरीके और अन्य बहुत सी चीजें जिनके बारे में हम बात करेंगे, तब हम जीवन का आनंद नहीं ले रहे होते। हम तब जीवन प्रभावित नहीं कर रहे होते। मेरे विचार से ये एक दिलचस्प वचन है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमारा जीवन अच्छा नहीं होगा यदि हमारे दिल के रुख अच्छे नहीं होंगे। यदि मैं चाहूं तो दिल के भिन्न भिन्न पक्षों पर 1 सप्ताह तक बात कर सकती हूं। मैंने वो चुनने की कोशिश की जो मेरे विचार से हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मैं आज आपके साथ एक तत्पर दिल के बारे में बात करना चाहती हूं। बाइबल में तत्पर दिल के बारे में बहुत कुछ लिखा है। आइए निर्गमन 25 देखते हैं। आज मैं आपके साथ एक तत्पर दिल के बारे में बात करना चाहती हूं। बाइबल में तत्पर दिल के बारे में बहुत कुछ लिखा है। आइए निर्गमन 25 देखते हैं। इजराइलियों ने यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उतनी सबों से मेरी भेंट लेना। उसके बाद से सोना, चांदी और कई प्रकार की वस्तुओं और सामग्री की बात करते हैं। जो लोग लाए थे वे इसलिए सब ला रहे थे ताकि मंदिर के निर्माण और रखरखाव के लिए मदद कर सके, जो उन दिनों परमेश्वर के राज्य का प्रतीक था। देखिए, मुझे विश्वास है कि चढ़ावे के वक्त या जब भी हमें किसी को देने का मौका मिले, हमारी जो प्रतिक्रिया होती है उससे हमारे चरित्र के बारे में उससे कहीं अधिक पता चलता है जितना हम सोचते हैं। मेरे विचार से देने से संबंधित ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें अभी भी हमें समझना है, और इसके अलावा हमें ये बात भी समझनी है कि परमेश्वर को हमारे पैसों की जरूरत नहीं है। वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। वे कंगाल नहीं हैं और वे जो चाहे करवा सकते हैं
चाहे हम एक उंगली भी न उठाएं, सो ये हमारा सौभाग्य है और उसमें हमारे लिए कुछ अद्भुत होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति तत्पर दिल से देता है, उदारता से देता है, केवल उतना ही नहीं जितने से काम चल जाए, बल्कि उदारता से देता है, जब आप ऐसा करते हैं तब आपके पूरे शरीर में जीवन। मैंने खुद को पिछले कई वर्षों से देना सिखाया है। केवल चढ़ावे के वक्त देना नहीं, बल्कि मैंने मौके ढूंढे हैं। मैं देने के तरीके ढूंढती हूँ, मुझे वो ढूंढने पसंद है, क्योंकि मैं बहुत समय तक एक ऐसी स्वार्थी, केवल अपने बारे में सोचने वाली मसीही महिला थी जो बेहद दुखी हुआ करती थी और मुझे पता नहीं था कि क्यों इतनी दुखी थी। परमेश्वर ने आखिरकार मुझे कारण बताया। उन्होंने कहा कि तुम स्वार्थी हो, तुम केवल अपने बारे में, अपनी सेवकाई के बारे में सोचती रहती हो, किसी और के बारे में नहीं, और स्वार्थी बनकर प्रसन्न रहना असंभव है। सो देना और तत्पर दिल से देना और दिल को उदार बनाना सबसे सर्वोत्तम कामों में से एक है जो आप कर सकते हैं। हमारे सामने हर दिन, हर सप्ताह देने के हजारों मौके आते हैं, बशर्ते हम उन्हें अनदेखा ना करें। मुझे सुबह से अब तक 2 लोगों को देने का सौभाग्य मिला है और अभी तो दोपहर भी नहीं हुई है। मैं अपनी शेखी भगाने के लिए नहीं कह रही, बल्कि इसलिए कि मैं बहुत वर्षों तक स्वार्थी बनकर केवल अपनी चिंता करती रही और मैं आइंदा इस तरह नहीं जीऊंगी। मैं पूरे उत्साह से सक्रिय बनकर अन्य लोगों के लिए आशीष बनूंगी, परंतु उनके लिए आशीष बनने से अधिक मैं अपने लिए आशीष बनती हूं। आमीन। सुनिए, क्या मैं आपको एक राज बताऊं? यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की शक्ति बढ़ाना चाहें तो देखिए प्रतिदिन आप कितनी बार दे सकते हैं। क्या आपने सुना? कितने अपने जीवन पर परमेश्वर की शक्ति बढ़ाना चाहते हैं? अच्छा, फिर देखिए आप दिन में कितनी बार दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हमेशा पैसा दें, आप प्रोत्साहन दे सकते हैं, मुस्कुराहट दे सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु हमें इस तरह जीना चाहिए, इस तरह नहीं। तत्परता के बारे में क्या विचार है? पता है, तत्पर होने के लिए, तत्पर हृदय से देने का यह अर्थ होना जरूरी नहीं कि आपकी इच्छा होनी चाहिए। मैं आज आपसे बहुत बातें करना चाहती हूं अनुभूति होने और तत्पर होने में अंतर के बारे में। दरअसल ये बड़ी अंतर है जो आत्मा और शरीर के बीच में होता है। बाइबल हमें सिखाती है कि शरीर हमेशा आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध युद्ध करती है और वे लगातार एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं। लगातार हर बार जब आपके मन में कोई अच्छी इच्छा उठती है, आपका शरीर उसे दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि शरीर केवल अपने बारे में सोचता है और स्वार्थी होता है। मैं। परंतु खुशखबरी यह है कि आपका एक हिस्सा शरीर से शक्तिशाली है, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर रहते हैं और आपकी इच्छा पवित्र आत्मा से शक्ति प्राप्त करके आपकी स्वतंत्र इच्छा आपकी भावनाओं से जीत सकती है। माफ कीजिए, परंतु यदि आप एक विजयी मसीह बनना चाहते हैं तो आपको आइंदा वो कहने की जरूरत नहीं, मेरा क्या होगा। दरअसल आपकी भावनाएं निर्णय नहीं ले सकेंगी। मैं ये नहीं कह रही कि अपनी भावनाओं की ओर ध्यान न दें। सच यह है कि मेरे विचार से हमें अपनी भावनाओं की परवाह करनी चाहिए। मैं मानती हूं कि लोग अपनी भावनाओं से इनकार करके भूल करते हैं। मैं परमेश्वर को बताती हूं मुझे कैसे महसूस होता है। दाऊद भी यही करता था, पर उसके बाद मैं उन्हें यह भी बताती हूं कि मैं उनकी शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा क्या करूंगी। मुझे जो अनुभूति होती है उसका मेरे कामों से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि याद रखिए, यदि मैं वो करती जो मुझे अनुभव होता तो मैं यहां नहीं होती। ऐसा नहीं कि मुझे आपसे प्रेम नहीं है और मुझे वो करना प्यारा नहीं है जो मैं करती हूं, पर मैं थकी हुई हूं। सो हमें वो नहीं करना है जो हमें महसूस होता है। हमें अपने वादे पूरे करने चाहिए, अपना वचन पूरा करना चाहिए, वो करना चाहिए जो अनुभव होता है कि परमेश्वर करवाना चाहते हैं। और जब भी आपकी गलत काम करने की इच्छा होती है और आप सही काम करने का चुनाव करते हैं, आप बढ़ रहे होते हैं। क्या आपने सुना?
देखिए, मैं चाहती हूँ आप ये समझ लें, जब भी आपकी गलत काम करने की इच्छा हो और आप सही काम करने का चुनाव करें, जब भी आपकी गलत काम करने की इच्छा हो और आप सही काम करने का चुनाव करें, जब भी आपकी गलत काम करने की इच्छा हो और आप सही काम करने का चुनाव करें, आप बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं और परमेश्वर मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हैं। यही विजय होती है, यही जीत होती है। जब हम में भावनाएं हों परंतु हम उनके अधीन ना रहें। वे ये समझना है कि हमें अपने विचारों द्वारा नहीं जीना है। आपको मसीह जैसा मन विकसित करना है। पता है, यदि आपको महसूस हो कि आप तत्पर नहीं है, तब प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको तत्पर बनाए। जहां से जरूरी हो वहीं से शुरुआत करें, परंतु देना अवश्य सीखिए। दूसरे लोगों की मदद कीजिए और अच्छे रुख के साथ उनके लिए जीवन बिताइए। 2 कुरिन्थियों 9:7। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। अक्सर हमारे मन में कोई बात होती है परंतु हम उसे पूरा नहीं करते। जरा सोचिए, कितनी बार यहां बैठे कुछ लोगों ने या इस वक्त टीवी द्वारा देख रहे बहुत सो ने सोचा होगा, मुझे रोजाना जॉयस की शिक्षा से सचमुच आशीष मिलती है, मुझे चढ़ावा भेजना चाहिए या मुझे शायद भागीदार बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपसे बात नहीं करते, ऐसा नहीं कि आप ये करना नहीं चाहते, आप बस वो नहीं करते। हमें वो करना आराम करना चाहिए जो परमेश्वर हमारे दिल में कहे। हम शरीर की बहुत सी आज्ञाएं मानते हैं, अब हमें वो करना चाहिए जो परमेश्वर हमारे दिल में कहे। पिछले सप्ताह एक दिन मेरी 2 अपॉइंटमेंट्स थी और उसके बीच में मेरे पास लगभग 2 घंटे थे, इसलिए मैं लौटकर घर नहीं जाना चाहती थी, परंतु मैं कुछ करना चाहती थी। पता है, मैंने निस्संदेह खरीदारी करने की सोची। मैं ये कर सकती थी, मैं वो कर सकती थी। हम हमेशा ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो सोचते हैं और इससे कोई बुराई महसूस नहीं होती, परंतु मुझे ये विचार आया, प्रभु मैं इस समय के दौरान क्या करूं। अचानक ही उन्होंने मुझे वो व्यक्ति दिखाया जिसे वे चाहते थे कि मैं मिलने जाऊं। मैं बहुत निराश हो गई। काश मैंने आपसे पूछा न होता। एक बार आप आज्ञाकारी के लिए समर्पण कर दे तो सचमुच कठिन होता है। मैंने ये सोचा कि मैं ये नहीं करना चाहती, मैं ये नहीं करना चाहती, बिल्कुल नहीं करना चाहती, परंतु मैं करूंगी, मैं करूंगी। जब दाऊद ने कहा, आज का दिन जो यहोवा ने बनाया, मैं उसमें प्रसन्न और आनंदित होऊंगा, आज मेरे साथ कितनों की शर्त है कि उस दिन उनकी बिल्कुल वो इच्छा नहीं थी। ठीक है, 2 कुरिन्थियों 9:7। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के, न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष, आनंद और तत्परता से देने वाले से, जो दिल से देता है, प्रेम रखता है, उसमें आनंद लेता है, उसे अन्य चीजों से बहुमूल्य समझता है और उसे त्यागने या उसके बगैर रहने को तैयार नहीं होता। वैसे वे चिड़चिड़े लोगों से भी लेते हैं, परंतु उन्हें अच्छा लगेगा यदि आप प्रसन्नता से देंगे। आमीन। आप दिल में कोई असामान्य आवाज नहीं सुनना चाहेंगे क्योंकि वो और कुछ अवरुद्ध धमनियां आपको बहुत मुश्किल में डाल सकती हैं। आपको सचमुच दिल की गंभीर समस्या हो सकती है जो आपकी जान भी ले सकती है। मैं अब इसे आत्मा में लागू करने की कोशिश कर रही हूं। यदि मेरे दिल में यह कूड़ा रुकावट न बन रहा है, क्योंकि मेरे सोचने का तरीका गलत है और मैं खुशी से नहीं देती और मैं बुड़बुड़ाती हूं जब भी मैं केवल खुद को कष्ट पहुंचाती हूं। इसीलिए हमें तत्पर दिल से काम करनी चाहिए और हमें अपनी भावनाओं से आगे बढ़कर जीना सीखना चाहिए। मैं आज भावनाओं से आगे बढ़ने के बारे में बहुत सी बातें करूंगी। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि ये कहना बंद करके कि मुझे करना होगा, ये करना आरंभ करें, मैं करूंगा। ये मत कहें मुझे अपने घर की सफाई करनी पड़ेगी, पंसारी की दुकान पर जाना होगा, मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे। परंतु
परंतु हम जितना अधिक ये कहते हैं मुझे करना पड़ेगा, वो हम पर दबाव बढ़ाता है और हमें अनुभव होता है कि हमें ऐसे बहुत से काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो हम नहीं करना चाहते। और मैंने वर्षों पहले ये कहना सीख लिया था, मैं प्रार्थना करूंगी, मैं अपने घर की सफाई करूंगी, मैं बिलों का भुगतान करूंगी, पता है मैं ये सब काम करूंगी क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुनाव की स्वतंत्रता दी है। पता है ये कितना बड़ा सम्मान और साथ ही कितनी अद्भुत जिम्मेदारी है। हम हमेशा ऐसे लोगों को देखते हैं जो मूर्खतापूर्ण चुनाव करते हैं। कई बार हम ऐसा चुनाव करते हैं जो बहुत बुरा और इतना अहम होता है कि वो हमारे बाकी के सारे जीवन को प्रभावित करता है। हमें उन चुनावों के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए जो हम करते हैं। बहुत अच्छा होगा यदि हम मार्गदर्शन की किताब पढ़ेंगे और ये कहेंगे सुबह इसे पढ़ना आरंभ करने से पहले आपको कहना चाहिए आज ये मुझे जो भी करने को कहेगी मैं करूंगा। मैं अपने को परमेश्वर से सहमत करवाऊंगा, मैं वो करूंगा जो वे मुझसे करवाना चाहते हैं, चाहे मैं जो भी सोचूं और जो भी अनुभव करूं। कितने सहमत है कि हम अपने मन और अपनी भावनाओं को अपना अधिकांश जीवन चलाने देते हैं। एक उत्साहित दिल के बारे में सोचा है। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई मुर्दे उनकी सेवा करें। आमीन। उन्होंने कहा मुर्दों को मुर्दे दफन करने दो, तुम मेरे पीछे आओ, हमारा अपने कफन उतार देने का समय आ गया है। आमीन। आइंदा ये मत कहे काश मैं यीशु के लौट कर आने तक टिका रह सकूं। आप एक मुर्दे की तरह गिरजे में बैठते हैं। बीस मिनट देरी से आते हैं और सीट ढूंढने की कोशिश में सबको परेशान करते हैं। वेदी पर बुलाए जाने पर सब लोग परमेश्वर से अपनी आत्मा के बारे में सुनने की कोशिश करते हैं। आप वेदी पर बुलाए जाने के बीच में से निकलना चाहते हैं। आपको अपने को उत्साहित बनाए रखना है। काश कि मैं बेहतर महसूस करता। मैं कुछ कहूं, अपने को उत्साहित करें, अपने से बात करें, अपने से एक मुलाकात करें, अपने को एक झापड़ मारें, सुधर जा, बेहतर रुख अपना ले। रोमियो 12:11। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। 2 तीमुथियुस 1 में 1 मिनट के लिए वहां चलते हैं और देखते हैं। 2 तीमुथियुस 1:6। तीमुथियुस को थोड़ी समस्या हो रही थी। उन दिनों बहुत कुछ हो रहा था। बहुत से मसीहों को मारा जा रहा था। पौलुस को दिन रात ढूंढा जा रहा था। तीमुथियुस पर इन बातों ने ऐसा असर किया कि वो अपना जोश गंवाने लगा। कृपया इसे दोबारा लगा दे। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, इसी कारण मैं तुम्हें सुधि दिलाता हूं। अब लोग कहे मैं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को, आंतरिक आग को जो पादरियों के साथ तेरे अभिषेक के वक्त तेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, चमका दे। उनके शोलों को सुलगा, उन्हें हटा दे और बुझने न दे। कितनों को याद है कि पहली बार मसीह को स्वीकार करने पर वे कितने उत्साहित थे। वाह, कितनों को याद है कि वे कितने उत्साहित थे जब उन्हें पहली बार ज्ञान मिला कि परमेश्वर उन्हें प्रेम करते हैं। देखिए, हमें अपने को उत्साहित करने की जरूरत है ताकि हम में वही उत्साह बना रहे। परमेश्वर ने मुझे 6 या 7 वर्ष पहले कहा कि मुझे अचंभित रहना चाहिए। हमें इसलिए अचंभित रहना चाहिए क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम चीजों के आदी हो जाते हैं। पहले जो हमें अचंभित करता है, बाद में हम उनके आदी हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास वो बहुत समय से होती हैं। मुझे वो पहली बार याद है जब मैं इस तरह की सभा में गई थी। मेरा ऐसा हाल था, मुझे अनुभूति हुई मानो मैं मरकर स्वर्ग पहुंच गई थी। मेरा मतलब वो एक गिरजे की सर्विस थी जहां लोग प्रसन्न थे। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगा मानो वे शोकमग्न थे। संगीत बढ़िया था, वहां सक्रियता थी, वहां हलचल थी। मैंने कहा वाह वाह। अब मैं ऐसी सभा में आती हूँ, मेरा मतलब मैं ऐसी हजारों सभाओं में जा चुकी हूँ उन वर्षों में। यदि मैं सावधान न रहूं, हम सभी को सावधान रहना चाहिए। तो मैं सोच सकती हूँ एक और सभा है। परंतु आज जब हम यहाँ आ रहे थे, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो एक मचान पर बैठकर एक गगनचुंबी इमारत की खिड़कियां धो रहा था। मैंने कहा मुझे खुशी है कि मैं ये नहीं करती।
मुझे खुशी है कि मैं प्रचार करती हूँ। हम अपने कामों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, परंतु ऐसे कई काम होते हैं जो कोई और कर रहा होगा परंतु आप कभी न करना चाहेंगे। हमें अचंभित रहना चाहिए कि परमेश्वर हमें प्रेम करते हैं। हमें अचंभित रहना चाहिए कि हम नर्क नहीं जा रहे हैं। क्या आज आपको हैरानी होगी कि आप नर्क नहीं जा रहे हैं? वाह, ये कैसा रहेगा? आप अनंत काल रहेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए आशा है, वे हमारी जरूरतें पूरी करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। वाह, मैं हैरान हूं कि परमेश्वर मुझसे वो करवा रहे हैं जो मैं कर रही हूं। वे किसी को भी चुन सकते थे परंतु उन्होंने मुझे चुना। ये एक तरीका है जिससे हम अपने को उत्साहित रख सकते हैं, अपने में उत्साह जगाएं। एक और पक्ष है जिसमें हमें उत्साहित और जोशीले रहने की जरूरत है, जो आपको शायद थोड़ा हैरान करे। प्रकाशित वाक्य 3:19 ये कठिन है। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं, प्रेम करता हूं, उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूं, उन्हें अनुशासित करता और आदेश देता हूं। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा अपने मन और रुख को बदल। परमेश्वर मुझे एक जिस चीज का उत्साह मनाना सिखा रहे हैं वो है दोष जगाने की योग्यता। कोई हैरत नहीं कि वे कहते हैं जब तुम्हें दोष पता चले और उनसे उल्हाना मिले, तुम्हें उत्साहित और प्रसन्न होना चाहिए और उमंग से चमकना चाहिए। इसका कारण बताऊं क्या है? इससे पता चलता है कि परमेश्वर और हम में एक संबंध है। मैं आइंदा मूर्खता के काम करके उनसे बेअसर नहीं रह सकती। उसमें एक जीवन होता है। अपने जीने के पुराने तरीके को देखिए, जब हमें यह नहीं पता था कि कुछ गलत है, परंतु अब क्योंकि हमें पता है, हम उनकी ताड़ना महसूस कर सकते हैं। हमें केवल यह कहना है कि उस भूल को अपराध में बदलने नहीं देना है। शैतान ये करता है, परंतु परमेश्वर उल्हाना और ताड़ना देते हैं। देखिए यहां लिखा है वे उल्हाना देते हैं और केवल वे चाहते हैं कि हम कहें परमेश्वर आप सही हैं, बस इतना ही। आपको ये नहीं कहना है हे परमेश्वर मुझ में एक और समस्या है, मुझे विश्वास नहीं होता कि मुझ में एक और समस्या है। क्या कोई, मैं बहुत हताश होती हूँ क्योंकि परमेश्वर मुझे प्रतिदिन उल्हाना देते हैं और मुझे उसे शुभ समाचार की तरह स्वीकारना नहीं आता था। खुशी की बात यह है कि मैं अब परमेश्वर के प्रति संवेदनशील थी। वे मुझसे बात करते थे, मुझ में कई चीजें दिखाते थे, मेरी परवाह करते थे, मेरे साथ काम करना चाहते थे, मेरी इतनी परवाह करते थे कि मुझे कहते थे जॉयस तुम अपने मुंह के कारण मुश्किल में पड़ोगी। बताइए क्या आप यहां फर्क देख रहे हैं? इसलिए अगली बार जब परमेश्वर भूल सुधारे तो कहिए वो कमाल है, मुझ में कोई दोष है और वो मुझे दिखा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद कि मैं उससे बेखबर नहीं हूं। मैं उन वर्षों के बारे में सोचती हूं जब मैं हर बार के लिए दूसरों पर दोष लगाती थी परंतु मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखता था। परमेश्वर आपको डेव को बदलना होगा, आपको डेव को बदलना होगा। मुझे बहुत धक्का लगा, सचमुच बहुत धक्का लगा जब परमेश्वर ने कहा कि डेव गलत नहीं थे। मैंने सोचा तो फिर कौन है इस संबंध में, और वो ही तो है। और परमेश्वर ने असल में 3 दिन लगाया मुझे ये दिखाने में कि मेरे साथ रहना कैसा होता है। 3 दिन रोती रही, पर मैं सच कहूंगी कि वो मेरे जीवन में एक महान बदलाव की शुरुआत थी। आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते जो आप देख नहीं सकते। बाइबल हमें सिखाती है कि जब परमेश्वर हमें ताड़ना देते हैं वे उनके प्रेम की निशानी होती है। बाइबल में परिपूर्ण दिल के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। मैं उस पर केवल 1 मिनट लगाऊंगी, परंतु बाइबल में 2 इतिहास 6:9 में लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाए। इसमें यह नहीं कहा कि हमारे पास हमारे काम परिपूर्ण होने चाहिए। परमेश्वर योग्यता को नहीं ढूंढ रहे, उससे ढूंढ रहे हैं जो उपलब्ध है। रोज उठकर ये परमेश्वर मैं हाजिर हूं, मैं आज आपके लिए क्या करूं। आपको बहुत होशियार रहने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत प्रभावशाली नहीं रहना है, बहुत पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं, केवल उपलब्ध रहिए। परमेश्वर मैं उपलब्ध हूं, मैं आज आपके लिए क्या करूं। मैं
चाहता हूं कि आप मुझे इस्तेमाल करें। मुझे विश्वास है कि यदि आज आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के साथ अपने संबंध में बढ़ना चाहते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका दिल परमेश्वर के दिल की तरह हो और आप तैयार हैं परमेश्वर को आपके जीवन की उन चीजों से निपटने देने के लिए जिन्हें बदलने की जरूरत है, तो यह अच्छी बात है। याद रखिए कि आपका दिल इच्छुक होना चाहिए। परमेश्वर सज्जन है और वे आप पर किसी बात का दबाव नहीं डालते। इसलिए जब आप प्रार्थना करना और परमेश्वर को अपने को बदलने को कहना आरंभ करेंगे, आप कुछ कामों के बारे में दोष महसूस करेंगे जो परमेश्वर को गलत लगते हैं और आपको इसका उत्साह मनाना चाहिए। अपनी भूल जानने पर अपराधी न महसूस करें। परमेश्वर हमें वो दिखाते हैं ताकि हम समस्या से मुक्त हो सकें। शैतान हमें अपराधी ठहराता है, वो हमें हताश करना चाहता है। हम बात करते आए हैं कि हमें कैसे अवरुद्ध धमनियों को साफ करना है, परमेश्वर को अपने साथ उन चीजों के बारे में निपटने देकर जो उन्हें बुरी लगती है और हमें उनकी उपस्थिति से दूर रखती हैं। सच यह है कि आपका परमेश्वर के साथ संबंध बढ़ नहीं सकता जब तक आप वचन का अध्ययन नहीं करते। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं और मैं आशा करती हूं कि आप रोज देखें, परंतु आपको अध्ययन भी करना चाहिए। इसलिए निश्चित रहें, साधन मंगवाइए ताकि आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकें। परमेश्वर का अनुग्रह पर है। आशा करती हूं कि आपका दिन अच्छा बीते। मुझे आपसे प्रेम है। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।